कितना खूबसूरत मौका है। ऐसी नेक नियति के साथ सबका जमा होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा खुशी का बाइस है। बेशक खानदान बहुत अहम है, वैसे ही सबका इत्तेफाक भी अहम है। अब अल्हम्दुलिल्लाह खानदान में एक और फर्द शामिल होने जा रहा है और अल्लाह करे कि वो बच्चा अपने बड़ों को पहचानने वाला और इज्जत करने वाला बने। आमीन आमीन। इंशाल्लाह अहमद साहब, इंशाल्लाह। हमने अपने बड़ों से जो सीखा है वही सब कुछ अपने बच्चों को आगे भी सिखाएंगे और काराबियों के रसूम व रिवाज के मुताबिक। अल्लाह में ही मौका नसीब करे इंशाल्लाह। आमीन। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह करे आने वाला बच्चा अपने खानदान के लिए नेक और सालेह साबित हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन आमीन। दुआओं और नेक तमन्नाओं के लिए बहुत शुक्रिया अहमद चाचा। हमेशा खुश रहो बेटा। मैं भी इस मौके से फायदा उठाकर आप सबका अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतने सारे वाकयात के बाद भी आप सब ने मुझे अपने दरमियान जगह दी और आज अपनी इस मेज पर बुलाया। इसीलिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपकी मेहरबानी। ये तो हमारे लिए एजाज की बात है। चलें अब सब खाना शुरू करें। वेलकम, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? थैंक यू। तो बताएं क्या लेना पसंद करेंगी? ये बताएं आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेन्यू मौजूद है, आप देख सकती हैं। ठीक है। बहुत प्यारा है ना ये। क्या आपने डिसाइड कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल हमने डिसाइड कर लिया। आप हमारे लिए मटन रिब्स ले आए। ठीक है, अभी ले आता हूँ। बहुत क्यूट है। इन दोनों में से कोई एक है, बता दो मैं तुम्हें। तुम्हें नजर आ रहा है हारून को दोनों किस तरह से देख रही थी उस वक्त? अब समझ आया इतना तैयार होकर क्यों आया था। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है अगर हम इसी तरह आने वाले हर ग्राहक पर शक करेंगे तो ओहो। ये सब मेरे बारान के बचपन के कपड़े हैं। अरे ये तो बहुत खूबसूरत हैं। ये सब मेरी आयतन की कारीगरी है। उसने इसे अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से सिलाई की उसने। वो बहुत हुनरमंद थी, बहुत। बारान के बड़े होने पर हमने ये सब संदूक में रख दिया था। कहती थी बारान का बच्चा होगा तो उसी को दूंगी। नसीबी न हुआ बेचारी को। देखो, ये बारान का सबसे पसंदीदा लिबास था। न जाने रंग पसंद था या क्या बात थी,
ये तो पता ना चला, मगर आयतन जब भी कुछ और पहनाती वो हमेशा यही लिबास निकाल के लाता और कहता यही पहनूंगा। और जब हमें चढ़ा लेता था ना तो बस फिर धुंधला धुंधला सा याद है, या शायद इस ड्रेस में बहुत सारी तस्वीरें देखी इसलिए। मेरी आयतन बच्चों को हमेशा साफ सुथरा और तैयार रखती थी। ये मैंने उसे दिया था और उसने भी इसे संभाल कर रखा। अब तुम मां हो, तुम्हारे जज्बात और होंगे, सब कुछ नया लगता है, मगर दादा दादी बनने का अपना ही मजा होता है। मैं तो हर चीज का शौक रखती थी। आयतन मुझे अपनी मां जैसा मानती थी। सब कुछ, सारे काम हम दोनों मिलकर करते थे। हम भी साथ मिलकर करेंगे। सलामत रहो बेटी। लेकिन मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हें ही बाजारों के चक्कर लगाना पड़ेंगे अब तो। ऐसी बातें, ऐसे मुबारक दिन तो नहीं कही जाती, लेकिन ये दुनिया तो फानी है। मैं आज हूं, कल शायद ना रहूं। इसीलिए आयतन की अमानतें निकाल के मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दी। ये क्या कह रही हैं आप अम्मा जान? होता आने वाला है, हम सब मिलकर बाजार जाएंगे। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, आपका साया सलामत रहे। दादी जान, मैं ये कह रहा था कि मेरी भी पुरानी चीजें निकाले ना, वही दे दीजिएगा मेरे भतीजे को। मेरी तरफ से वही तोहफा हो जाएगा। तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बच्चे को मिलेंगे बेटा। ओहो, फिर तो काफी इंतजार करना पड़ेगा। अरे सब्र करो बेटा, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। सबका वक्त आएगा इंशाअल्लाह। अभी तो बस एक कपड़े में अपने पर पोते पर देख लूं, बाकी सबका अल्लाह मालिक है। इंशाअल्लाह। मैं इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र रहें दादी जान। खुश रहो बेटी। हाँ तो भाई, अब एक चीज और भी है। हारून, मैं तुम्हें ये देना भूल गई। जवेरिया और मैंने केक बनाया था। मैंने तो बस एक हाथ से जितनी मदद हो सकती थी उतनी की, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा बचा दिया मैंने। तुमने मेरा सोचा? मेरा मतलब है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की तो कोई बात नहीं है। चाय के साथ खा लेना और बताना कैसा बना है। मैं जरा अपना काम कर लूं। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। मैगजीन में भी यही लिखा था। वो ये सब यहां तक लेकर आई, मतलब उसने भी मैगजीन पढ़ा है। सेम मैगजीन था क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहावत तो सभी जानते हैं। दादी जान, बताएं ना आपके हाथ में क्या है? जब बारान की पैदाइश हुई थी तो आयतन को ये हार पहनाया था मैंने।
बिल्कुल मलिका जैसी लग रही थी पहनकर। वो हमारे आगा की बीवी थी और मेरे पोते की मां बनी वो। अब जबकि काराबे कबीले की सरदार की बीवी तुम हो, तो अब ये हार बहू बेगम तुम्हारे गले में सजेगा। खानी माँ, पैदाइश से पहले ही पोते ने सबके गिले शिकवे खत्म कर दिए। क्या तुम मुझे इसे पहनाओगे? देख रही हो ना गुल, दिलान और बारान साहब के बच्चे ने आजाद साहिबा को भी नर्म कर दिया है। अब अगली बारी तुम्हारी होगी इंशाल्लाह। चलिए बैठिए सब। बस अब मेरा भतीजा पैदा हो जाए, मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करूंगा। भाई ने जितनी पाबंदियां मुझ पे लगाई थी, मैं उस पे नहीं लगाऊंगा। फिर वो भी तुम्हारी तरह बेकाबू हो जाएगा, है ना? क्या कह रहे हैं भाई? मैंने आपकी कब बात नहीं मानी? मजाक कर रहा हूं। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो तुम्हारी तरह रहम दिल और समझदार हो। बस यही काफी होगा। इंशाअल्लाह भाई। आमीन। बाप जैसा, अपने चचा जैसा, वतन, कौम और मिल्लत के लिए, कबीले के लिए मुफीद, शेर जैसा बहादुर बेटा हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। वैसे अगर मेरी प्यारी बेटी जैसा समझदार, ज़हीन, कामयाब और खुशबख्त हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कमाल ही हो जाएगा। बस जो अल्लाह दे हमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की, नेक हो, फर्माबरदार हो। और वालिदैन के लिए ये जरूरी होता है कि बच्चा सेहतमंद हो। हाँ, बस सेहतमंद हो, यही काफी है। इंशाअल्लाह बेटी। अब चलो दिलान, आई थिंक तुम्हें अब आराम करना चाहिए।
बारान ठीक कह रहा है बेटा, सारा दिन खड़ी रही हो, अब आराम कर लो। लेकिन थकी नहीं हूँ मैं। अगर अब मजीद जिद करने की कोशिश की तो सबके सामने उठाकर कमरे में ले जाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मान लो बात। चलें, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। एक बार फिर से आप सबको बहुत मुबारक। दुआ है कि सबकी परेशानियां दूर हों। अम्मी जान, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। दादी जान, खास तौर पर आपका इस हार के लायक समझने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। काराबे कबीले के आगा की बीवी के तौर पर मैं ये हार फख्र से और इज्जत से पहनूंगी, वादा करती हूँ। अब हमें इजाजत दीजिए। शब बखैर। अम्मी को बाहर छोड़ाती हूँ। जहमत की जरूरत नहीं है बेटा, मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक कहा इन्होंने, मैं सब ये साहिबा को छोड़ाता हूँ। आइए आइए। शब बखैर। शब बखैर। तो फिर हमें भी इजाजत दीजिए। जाओ बच्चों, आराम करो जाकर। मैंने जो कहा था वो मत भूलना तुम लोग, ठीक है? ये लो जवेरिया। हारून, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। सब खैरियत तो है ना मेरे भाई? जी भाई, बिल्कुल खैरियत है, दुआ करें बस। हाँ क्यों नहीं। यास्मीन, ये लो, पहन लो इसे। शुक्रिया आपका। हारून, सुनो, मैंने जो मूवी तुम्हें देखने के लिए कही थी ना, उसे जरूर देखना, होमवर्क है। मैं सवाल भी पूछूंगी बाद में तुमसे। फिक्र ना करें भाभी, जवाब दुरुस्त होंगे। चलो देखते हैं। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे। फिल्म की कोई बात हो रही थी शायद, है ना? हाँ, वो मैंने हारून से एक मूवी देखने के लिए कहा था, उसी के बारे में बात हो रही थी। इसने कहा था कि कोई अच्छी सी मूवी बताए। अच्छा चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। आप लोग चले, मैं स्विच ऑफ करके आता हूँ। सच पूछे तो काफी अरसे बाद इस घर में इतनी खुशी की खबर आई है, और ये दिलान बेटी की ही वजह से मुमकिन हुआ है। अल्लाह दिलान बेटी का भला करे। और आप तो शायद दुनिया की सबसे कम उम्र नानी बनने जा रही हैं। क्या आप खूबसूरत सा मुकम्मल खानदान बन गया हमारा, ठीक कहा ना? बिल्कुल, लेकिन ये खुशी तभी कायम रहेगी जब मेरी बेटी और मेरे नवासे की हिफाजत यकीनी हो। लिहाजा आपसे, अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो सिर्फ बारान ही को नहीं बल्कि मुझे भी अपने सामने पाएगा। हसन,
गार्ड्स में से एक बीमार है, जरा जाके देख लो। बीमार है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब है? डॉक्टर को बुलाओ, कोई बंदोबस्त करो। अब क्या मैं जाऊं देखने? ठीक है, ठीक है। आपको एक बार फिर मुबारक हो सबिया साहिबा। आपको भी शब बखैर। सबिया साहिबा, चंद बातें करनी थी आपसे। देखिए सबिया साहिबा, आज आप इस घर में जो खड़ी हैं, हमारे दस्तरखान पर बैठी हैं, तो सिर्फ बारान की वजह से, उस बच्चे की वजह से जो पैदा होने वाला है। वरना आपके किए को मैं भूली नहीं हूं और ना ही माफ किया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप आजाद खातून। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती, बल्कि इससे भी सख्त रवैया होता मेरा। लेकिन यकीन कीजिए आजाद खातून, मैं आज तक अपने किए की बहुत भारी कीमत चुका रही हूं। हर रात मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। मैं जानती हूं आपको मेरी बात शायद बेईमानी लगेगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए आप, मैं बारान और दिलान के साथ जो कुछ भी कर चुकी हूं, उस पर दिल से शर्मिंदा हूं और ये पछतावा आखिरी सांस तक साथ रहेगा। लेकिन बारान और दिलान ने मुझे कम से कम समझा, उन्होंने मुझ पर यकीन किया। उम्मीद है एक दिन आप भी मुझे समझ जाएंगी। इजाजत चाहती हूँ। ये कितनी जबरदस्त लग रही है। इसे जैतून के तेल में बनाया है शायद। यह खट्टा मीठा सा अचार भी ले लेती हूँ। और चॉकलेट केक भी तो रखा है फ्रिज में। दिलान, देखो ना, कम से कम कोई एक चीज तो चुन लो ना इसमें से। जब तक फैसला करोगी ये खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे? हाँ। अब ऐसा भी नहीं है बारान, वैसे इसमें मेरी गलती नहीं है। बेबी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। क्या मतलब? अभी से ब्लेम कर रही हो बेबी को? कमाल है। यानी तो अब मुझे तुम झूठा भी कह रहे हो? क्या कहा? झूठा? सच ही तो कह रहा हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो बेबी चाहेगा वही खाने को माँ का जी चाहता है। तुम्हारा तो हर वक्त ही दिल चाहता है कुछ न कुछ खाते रहने का, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी खट्टा। क्या है ये सब? देखो, तुमने खुद ही कह दिया कि सब खाने का दिल चाहता है मेरा, तो फिर सब खाना भी तो बनता है। दिलान, बस सिर्फ एक चीज चुनी जाएगी। लास्ट टाइम जब मिक्स खा लिया था क्या हुआ था, याद है? मुझे तो याद नहीं। याद करना नहीं चाहती। बाथरूम में गिर पड़ रही थी, मुश्किल से संभाला था। याद आया या नहीं? हाँ, कुछ कुछ याद है। कसम से वो मंजर मेरी आंखों के आगे से नहीं जाता। चलो एक चीज चुनो इनमें से। चलो। तो ठीक है, फिर आज मीठा हो जाए। ठीक है, मीठा हो गया। रुको, इरादा बदल गया। नमकीन खाऊंगी। ओके, लो ये लो नमकीन।
असल में अब तो खट्टे का दिल चाह रहा है। लो। लेकिन अगर मीठा हो तो मजा आएगा। जानबूझ के कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हें ये सब कुछ खाने दूं? हाँ, चलो खाओ, सब खाओ। दिलान, आहिस्ता। बेबी अंदर घबरा गया होगा। आहिस्ता। इस मामले में अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। क्या तुम मेरे नुकसान का अजाला कर सकते हो शाहिद? हाँ, सबिहा और फराज दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे पीठ पीछे साजिश की, और अब फराज के पार्टनरशिप तोड़ने से मुझे लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन अब उन दोनों को हिसाब चुकाना होगा। इस बार जो तुमने गलती की है उसकी वजाहत दो मुझे। खुशामदीद बाबा। अपनी ये बकवास खत्म करो। क्यों हर दफा मेरे लिए कोई नई मुसीबत ले आते हो? क्या लगा था तुम्हारी हरकतें मेरे कानों तक नहीं पहुंचेंगी? बाबा बैठकर बात कर ले। क्या बात करोगे तुम? हाँ, क्या बात करोगे? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था तुम उन काराबियों से उलझना मत? तुम्हें मेरी समझाई बात क्यों नहीं समझ आती? वो वक्त कब आएगा जब मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगा? आखिर कब? तुमने बचपन से आज तक सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करवाया है, कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे फख्र महसूस हो। बाबा। क्या बाबा? हाँ, क्या बाबा? अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। तुम पे आज तक जितना सरमाया लगाया है उस सबका सिर्फ नुकसान हुआ है। बाज आ जाओ, यह आखिरी वार्निंग है, वरना जो होगा उसका अंदाजा है तुम। इसका हिसाब लूंगा मैं तुम सबसे। तुम सब गिरकर मेरे कदमों में माफी मांगोगे, एक एक करके। मुझे करने दो।
ये हार जो अम्मी की निशानी है दादी जान का तुम्हें सौंपना बहुत बड़ी बात है दिलान। इसका मतलब वो तुम्हें दिल से कबूल कर चुकी हैं। जानती हूँ और कोशिश करूंगी कि इसका हक अदा कर सकूं। कारबे खानदान के काबिल बन सकूं। तुम तो पहले ही इस काबिल हो। आज की रात कितनी खूबसूरत है ना। सब एक साथ कितने खुश थे, जैसे कोई ख्वाब हो जो खत्म ना हो कभी। काश हमेशा ऐसे ही रहे। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। अभी तुम्हारी खुशबू है इसमें। जरा देखो तो, ये कितना क्यूट सा है। ये कितना छोटा है कि वाकई तुम इसे पहनते थे। हाँ वाकई। बस हमारा बेबी भी सेहतमंद पैदा हो। ऐसा ही होगा, बस तुम्हें अपना ख्याल रखना है। क्या ये हमें महसूस करता होगा? हाँ बिल्कुल करता होगा। तो ये भी जानता होगा कि हम इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। यकीनन। मैं बहुत खुश हूँ बारान, इतनी ज्यादा खुश कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। और मैं भी। तुम यकीन करो, आने वाले दिन खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तो अभी से बहुत बेचैन हो रही हूँ, जानते हो। बस एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ मैं। जरूर बनोगी। और मैं एक बहुत अच्छा बाप। हम दोनों मिलकर उसे दुनिया का सबसे लकी बच्चा बनाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बारान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया।
खूबसूरत गुड़िया है। हाँ बिल्कुल, बचपन में यही मेरा वाहिद खिलौना था। आयतिन साहिबा ने बनाई थी। जब बाल लगा रही थी तो मुझसे पूछा कौन सा कलर रखूं इसका। मैंने कहा सुनहरी। मुझे सुनहरे बालों का बहुत शौक था। बचपन की बात है ना। कितने अच्छे दिन थे वो। घर का सहन हर मौसम में रौनक से भरा होता था। आयतिन साहिबा कितनी ही दुखी हो, वो अपना दुख भूल के फरात सबके दिल में खुशी और उम्मीदें भर देती थी। और आज भी जब कभी दिल घबराता है, मैं उन्हीं दिनों को याद करती हूँ। दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पुरसुकून सी तस्वीर को देख रही हूँ। वाकई हमारा बचपन मुश्किलों भरा था कुल। तुम बगैर बाप के, मैं बगैर मां के। कभी कभी जब बनाना आयतन चची को अम्मी कहता था तो मेरा दिल भर आता था। आयतन चची जब बारान के बालों में हाथ फेरती थी तो मैं बस कोने में खड़ा देखता रहता था। वो भी वहीं से मुझे शफकत भरी मुस्कुराहट से दिखती थी। फिर वो मुझे अपने पास बुलाती और मेरे बाल सहलाती। उन्होंने कभी हम दोनों में फर्क नहीं किया। उनकी मोहब्बत हम सबके लिए काफी थी। हाँ सच है, लेकिन फिर भी वो मुझे काफी नहीं लगती थी। मेरा दिल मेरी अपनी मां को ढूंढता था। मैं बहुत छोटा था, लेकिन दिल में ममता ना होने की खला बहुत बड़ी थी। सबकी आंखों में झांकता रहता कि शायद वो खला भर जाए, लेकिन वो खला कभी नहीं भर सका। वो प्यार कभी नहीं मिला जब तक मेरी जिंदगी में तुम नहीं आई थी। मैं बहुत अधूरा सा था कुल। मेरी जिंदगी में तुमने आकर उस खला को पुर किया कुल। शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। दूध? हाँ दूध है। अब ऐसे मुंह मत बनाओ। अब से डेली रात को पीना होगा। ये पूरा पीना है। चलो। मैंने कहा पूरा पीना है।
क्या आज के बाद रोजाना दूध पीना पड़ेगा? जी हाँ, मैं खुद निगरानी करूंगा। प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारी मुकम्मल निगरानी मैं करूंगा। वो क्यों भला? क्योंकि तुम बात नहीं सुनती, एतराज करती हो हर बात पर। तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, ये सब तुम मेरी हेल्थ के लिए कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ज्यादा ही कर लेते हो। और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। मुझे तो नहीं लगता। यो, लेकिन कोई लेकिन नहीं। हर चीज मेरी निगरानी में है। न तुम खुद को न बेबी को इग्नोर करोगी, वरना नाराज हो जाऊंगा। शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह उठने का खूबसूरत लम्हा यही है क्या मतलब? कि हम साथ जागते हैं। मतलब कि हम तीनों। अरे आराम से, क्या कर रही हो? उठ रही हूँ, और क्या करी हूँ मैं? एकदम से नहीं उठते पागल, चक्कर आ सकते हैं। लो, ये लो। अब ये क्या है? क्रैकर्स। बेड से उठने से पहले ये खाना जरूरी है, मतली नहीं होगी, ना ही वीकनेस फील होगी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? डॉक्टर से पूछा था और बाकी इंटरनेट पर पढ़ा। वाकई में? लेकिन मुझे क्यों ख्याल नहीं आया? हाँ वाकई, नॉर्मल है ये। तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए ये काम मुझे करने दो। तुम सिर्फ बेबी संभालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर दिन कंफर्टेबिलिटी के साथ मैं प्लान करूंगा, समझ गए? मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। क्यों? यानी तुम हर बात में दखल तो नहीं दोगे ना? दखल नहीं दूंगा, साथ दूंगा। देखो मसलन यहां लिखा है सोने से पहले दूध पीना कितना फायदेमंद होता है। कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सब कुछ होता है। अब दिखा तुम्हें। उम्मीद है अब तुम जिद नहीं करोगी और बात मानोगी। लेकिन ये सब चीजें दूध के अलावा भी तो मिल सकती हैं। और वेजिटेरियन तो वैसे ही दूध नहीं पीते। और तुम जानते हो सब्जियां मुझे पसंद हैं। दो जरा ये आर्टिकल मैं भी तफसील से पढ़ लूं। क्रैकर,